भारत और बांग्लादेश के बीच T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 का मुकाबला एंटीगुआ में शनिवार को होने जा रहा है। 22 जून को हो रहे इस मुकाबले को जीतकर भारतीय टीम चाहेगी कि सेमीफाइनल के लिए उसकी राह आसान हो जाए, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश की टीम चाहती है कि वो इस टूर्नामेंट में वापसी करे और भारत के खिलाफ जीत हासिल करे। लेकिन दोनों टीमों के बीच जो अब तक T20 इंटरनेशनल में मुकाबले हुए हैं, उसमें रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं वो आज आपको बताऊंगा। आंकड़ों की कहानी आज मैं आपको जुबानी सुनाने जा रहा हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और बांग्लादेश के बीच T20 विश्व कप में सुपर 8 का मुकाबला जो है वो सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम एंटीगुआ में शनिवार 22 जून को हो रहा है। और इस मुकाबले से पहले अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आपको बता दूं कि आज तक भारत और बांग्लादेश के बीच 13 T20 इंटरनेशनल मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 12 में भारतीय टीम को जीत मिली है। मतलब एक तरफा जीत भारत के पक्ष में है, जबकि एक मुकाबला जो है वो बांग्लादेश ने जीता है। वो मुकाबला 2019 में हुआ था, जब उसने भारत को 7 विकेट से पराजित किया था, लेकिन गेंदें उस समय सिर्फ 3 बची हुई थी। तो एक रोमांचक मुकाबले में उसने भारतीय टीम को 2019 में शिकस्त दी थी और यही एक जीत T20 इंटरनेशनल में भारत के खिलाफ बांग्लादेश के नाम है। अगर हम भारत और बांग्लादेश के T20 इंटरनेशनल मैचों की ही बात कर रहे हैं तो आपको बता दूं कि जो भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबले हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा रन किस बैटर ने बनाए हैं। अगर आप यह जानना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि बांग्लादेश के खिलाफ बल्लेबाजी करना हमारे टॉप 2 गन्स को बहुत पसंद है। जी हां, मैं रोहित शर्मा और विराट कोहली की बात कर रहा हूं। विराट कोहली दूसरे नंबर पर हैं तो रोहित शर्मा पहले नंबर पर हैं रन बनाने के मामले में बांग्लादेश के खिलाफ T20 इंटरनेशनल में। रोहित शर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ 12 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 454 रन बनाए हैं। उनका हाईएस्ट स्कोर 89 का है और उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 141.43 है बांग्लादेश के खिलाफ। दूसरे नंबर पर विराट कोहली हैं, जिन्होंने 5 मैच खेले हैं बांग्लादेश के खिलाफ और 193 रन बनाए हैं और उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 122 का है बांग्लादेश के खिलाफ। अगर हम बांग्लादेश की तरफ से बात करें तो लिटन दास का नाम आता है, जिन्होंने भारत के खिलाफ 7 मैचों में 157 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट भारत के खिलाफ जबरदस्त है 148 का। मतलब ऑलमोस्ट 150 के आसपास जो है उनका स्ट्राइक रेट भारत के खिलाफ पहुंचता है। तो जब शनिवार को मुकाबला होगा तो भारतीय टीम को लिटन दास पर जो है अंकुश बनाकर रखना होगा और उन्हें जल्द से जल्द पवेलियन के रास्ते आगे बढ़ा देना होगा। इसके अलावा सौम्य सरकार हैं, जिन्होंने 9 मैचों में 131 रन बनाए हैं और शाकिब अल हसन हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ 7 मैच खेले हैं और 75 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 107 का है। अब अगर हम गेंदबाजों की बात करें और गेंदबाजी में बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो T20 इंटरनेशनल में मुकाबले हुए हैं तो उसमें जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट टीम की मैं बात कर रहा हूं, उसमें जो सबसे ज्यादा विकेट है वो यजुवेंद्र चहल ने लिए हैं, जिन्होंने 6 मैचों में 9 विकेट लिए हैं। दूसरे नंबर पर शाकिब अल हसन हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ 7 T20 इंटरनेशनल में 6 विकेट लिए हैं। हार्दिक पांड्या ने बांग्लादेश के खिलाफ 4 T20 इंटरनेशनल में 5 विकेट लिए हैं और मुस्तफिजुर रहमान ने 9 T20 इंटरनेशनल में भारत के खिलाफ 4 विकेट लिए हैं। अर्शदीप ने 2 मैचों में 3 विकेट लिया है। शिवम दुबे ने 4 मैचों में 3 विकेट लिया है। सौम्य सरकार ने 9 मैचों में भारत के खिलाफ
3 विकेट लिया है और रविंद्र जडेजा ने बांग्लादेश के खिलाफ 4 टी20 इंटरनेशनल में 3 विकेट लिए हैं, जबकि बुमराह ने बांग्लादेश के खिलाफ 3 टी20 इंटरनेशनल खेले हैं और उन्हें 2 विकेट मिले हैं। तो यह है बल्लेबाजों और गेंदबाजों का हाल, ये दोनों बता दिया। अगर हम भारत और बांग्लादेश के बीच हाईएस्ट टोटल की बात करें टीम के द्वारा बनाए गए रन का, तो यह रिकॉर्ड भारत के नाम है। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ जो सर्वाधिक रन एक पारी में बनाए हैं वो है 6 विकेट के नुकसान पर 184 रन। ये एडिलेड में 2022 में ये मुकाबला हुआ था। जहां तक बांग्लादेश की बात है तो बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ जो हाईएस्ट टोटल बनाया है वो 166 बनाया है कोलंबो में 2018 में। अब हम लोएस्ट टोटल की बात कर लेते हैं। तो हाईएस्ट टोटल का रिकॉर्ड तो भारत के नाम है, लेकिन जो लोएस्ट टोटल का अनवांटेड रिकॉर्ड है वो बांग्लादेश के नाम है। जो लोएस्ट टोटल बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ बनाया है वो 96 रन 9 विकेट के नुकसान पर उसने बनाया है। जो एशियन गेम्स अभी हुआ था हांगजू में, उसमें जो है बांग्लादेश की टीम 96 रन ही बना सकी थी निर्धारित 20 ओवरों में। अब अगर हम बात करें इंडिया का जो लोएस्ट टोटल है वो क्या है बांग्लादेश के खिलाफ, तो वो है 146 रन 7 विकेट के नुकसान पर। यह बेंगलुरु 2016 में जो है वो हुआ था। अब अगर हम लार्जेस्ट विक्ट्री की बात करें, सबसे बड़ी जीत की अगर हम बात करें और रनों के लिहाज से देखें तो यह रिकॉर्ड भी भारत के नाम है। 45 रनों से भारत ने जीत जो है वो हासिल की थी मीरपुर में 2016 में। इसके अलावा विकेटों के लिहाज से भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ सबसे बड़ी जीत जो हासिल की है वो 9 विकेटों की है। यह हांगझू में जो है एशियन गेम्स में हुआ था। अब इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, हम टी20 वर्ल्ड कप की बात कर लें तो अब तक 4 मुकाबले जो है भारत और बांग्लादेश के बीच टी20 वर्ल्ड कप में खेले गए हैं। इसमें 2009 में भारत ने 25 रनों से जीत हासिल की थी। 2014 में भारत ने 8 विकेट की बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन 2016 में बांग्लादेश ने ऑलमोस्ट मैच जीत लिया था, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से जब उन्होंने विकेट कीपिंग करते हुए एक ग्लव्स उतार दिया था और गेंद को लेकर दौड़ते हुए उन्होंने रन आउट कर दिया था, तो उस मैच में भारतीय टीम 1 रन से जीती थी। और फिर जब 2022 में आपको वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, वहां भारत ने डकवर्थ लुइस मेथड के अनुसार 5 रनों की एक छोटी जीत हासिल की थी। तो टी20 वर्ल्ड कप में चारों मैच भारत के नाम है और भारत की कोशिश होगी कि बांग्लादेश के खिलाफ जो 22 जून शनिवार को मुकाबला होना है उसमें वो वर्ल्ड कप के लिहाज से, टी20 वर्ल्ड कप के लिहाज से जीत का पंजा खोले। भारतीय क्रिकेट टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।